हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम अध्ययन कर रहे थे चट्टानों के प्रकार, और उसमें सबसे पहले हमने अध्ययन किया था आग्नेय चट्टान का। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। अवसादी चट्टान जो है वो बहुत आसान और बहुत ही सरल है। यदि चट्टानों की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो समय लगता है पढ़ने में वो आग्नेय शिला को ही लगता है। अवसादी चट्टान के बारे में बेसिकली छोटी छोटी बातें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अवसादी चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है जमाव, बैठना और अवसाद। यानी कि किसका बैठना? तो जो जमाव जो होता है, अवसादों का बैठना ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाता है। और पृथ्वी पर यदि सबसे ज्यादा हम बात करते हैं कि तीनों चट्टानों में सबसे ज्यादा किसका प्रकार पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जो पाई जाती है वो पाई जाती है अवसादी चट्टान। तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अवसादों से हो, यानी कि ऐसी चट्टान जिसका निर्माण किससे होना चाहिए? अवसादों से होना चाहिए। आग्नेय शेल में ताप दाब के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण वो टूट फूट कर कहीं परत दर परत इनका कहीं और इकट्ठी हो जाती है, और वहीं से किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का। तो ये एक बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है कि सबसे पहले क्या है कि इसका निर्माण किससे होता है? तो हमने देखा अवसादों से निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि जो आग्नेय जो शेल होती है, सबसे प्राथमिक शेल कौन सी होती है? आग्नेय। तो आग्नेय शेल में क्या होता है कि जब दाब और ताप के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से क्या हो जाता है कि वो टूट फूट जाती है। टूट फूटने के कारण वो किसी अन्य स्थान पे जाके परत दर परत इकट्ठी हो जाती है या जम जाती है। तो उसी से क्या होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। तो यह एक डेफिनेशन है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे कि टूट फूट करके आग्नेय शेल जो है वो टूट फूट कर कहीं और परत दर परत इकट्ठी होती है, तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अब बात करते हैं विशेषताओं की कि अवसादी चट्टान की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो अवसादी जो शेल होती है ये कैसी होती है? तो ये परतदार होती है, यानी कि इनमें क्या होता है? लेयर्स होती है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो क्या आग्नेय शेल में जीवाश्म नहीं पाए जाते? नहीं, आग्नेय शेल प्राथमिक है, एक आग है, इसलिए उसमें क्या है? जीवाश्म नहीं पाए जाते। लेकिन अवसादी शेल में जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, ये सभी किस में पाए जाते हैं? तो ये सभी अवसादी शेल में पाए जाते हैं। आग्नेय के मुकाबले ये क्या होती है? मुलायम होती है। यानी कि देखिए कोई भी चट्टान मुलायम नहीं होती, लेकिन मुलायम का सेंस ये है कि आग्नेय शेल से थोड़ी सी इसको मुलायम मान सकते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है अपरदन से और निक्षेपण से। और ये अपरदन और निक्षेपण किसका हो सकता है? तो ये अवसादी ये आग्नेय शेल और कायंत्र दोनों का ही ये अपरदन व निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। ये चट्टानें कैसी होती है? तो ये प्रवेशीय होती है, रंध्र युक्त होती है, यानी कि इस शेल के अंदर क्या है कि जल प्रवेश कर सकता है। किस किस प्रकार के अपक्षय होते हैं? तो इसमें रासायनिक और यांत्रिक दोनों प्रकार के अपक्षय हो सकते हैं। हर लाइन को मैंने एक क्वेश्चन की तरह लिखने की कोशिश की है ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। इसमें क्या है कि जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है। कौन कौन से? तो पेट्रो और खनिज। अब देखिए याद रखिएगा कि पेट्रो और खनिज किसमें पाए जाते हैं? तो ये अवसादी शेल में पाए जाते हैं। इनके प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोयला, बलुआ पत्थर, सेल खड़ी, चूना, कांग्लोमेरेट, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब जो है ये हमारे अवसादी शेल के एक उदाहरण है। तो ये तो है इसकी बेसिक बेसिक बातें कि आग्नेय शेल क्या है, किस शब्द से मिलकर बनी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके मुख्यतः प्रकार क्या है। लेकिन थोड़ा सा यदि हम आगे बात करते हैं तो इसका वर्गीकरण देखेंगे आग्नेय शेल का। तो इसके कई प्रकार के वर्गीकरण हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले निर्माण पद्धति के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो निर्माण पद्धति के आधार पर इसका मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है यांत्रिक क्रिया द्वारा अवसादी चट्टान कैसे बनती है। दूसरा वर्गीकरण होता है कार्बनिक क्रिया द्वारा अवसादी चट्टान। तीसरा है रासायनिक क्रिया द्वारा अवसादी चट्टान। अब जो भी अवसादी चट्टान के हमने प्रकार देखे, यहाँ पे कोयला, बलुआ पत्थर, सेल खड़ी, चूना, जो भी, तो ये सब कौन से प्रकार के हैं, ये किस श्रेणी में आएंगे, तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक क्रिया कौन सी होती है। यानी कि पवन, हिमानी, जल, सूर्य ताप, तुषार आदि का जब दाब पड़ता है, दाब पड़ के टूटने से जिनका निर्माण होता है, तो वो किस कौन सी श्रेणी में आएंगे? तो वो आ जाएंगे यांत्रिक श्रेणी में। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो बालुकाश्म, हिमोड, टील, मोरन, ये कौन सी कलाकृतियां होंगी आपको? तो ये पता होगा हिमानी संधि में जो कलाकृतियां हैं, ये रेड स्टोन, ब्लैक स्टोन, ये सारी की सारी जो है किस कौन सी क्रिया में आती है? तो यांत्रिक क्रिया। यानी ये किससे प्रभावित होती है? तो ये पवन से, हिमानी से, जल, सूर्य ताप, तुषार आदि के से प्रभावित होकर इनका निर्माण होता है। दूसरा आता है कार्बनिक क्रिया द्वारा। कार्बनिक क्रिया द्वारा कौन सी अवसादी चट्टान बनती है, ये क्या होती है? तो इनका निर्माण होता है जैविक तत्वों द्वारा। इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए कि जब संपीड़न
संपीड़न क्या होता है कि जब दो चट्टानें पास में आती है, कि जब संपीड़न की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब जाते हैं और फिर दबाव के कारण वो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं और कोयले में बदल जाते हैं तथा कार्बनिक चट्टानों का निर्माण होता है। तो यह है कार्बनिक क्रिया की डेफिनेशन। कि क्या होता है कि जब संपीड़न कि किसी चीज में जब संपीड़न लगता है तो क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है वो दाब की वजह से क्या होगा, नीचे जम जाएंगे और नीचे जमने से किस में बदल जाएंगे, तो वो कोयले में बदल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, तो कार्बनिक चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो कार्बनिक क्रिया द्वारा कौन कौन सी और सादी चट्टानों का निर्माण होता है, तो वो है कोयला, और कोयले में भी कौन सा, तो पीट और लिग्नाइट। चूना पत्थर, जलीय क्षेत्र में मछली आदि के मरने से चूना पत्थर का निर्माण होता है। गीजराइट, प्रवाल भित्ति, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी आएंगे कार्बनिक क्रिया द्वारा। तीसरा ऑप्शन आता है कि रासायनिक क्रिया द्वारा कौन सी सादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो रासायनिक जो क्रिया है इसमें सबसे आसान देखिए, जिसमें रसायनों का कोई क्रिया हो तो वो सबसे पहले है नमक की चट्टान, सेंधा नमक। अब देखिए घर में सेंधा नमक यूज करते हैं तो कौन सी चट्टान है, तो वो एक तरीके से अवसादी चट्टान है। तो साथ साथ में इनको जोड़ के पढ़ा करो। नेक्स्ट आता है जिप्सम, टेलाइट, अम्बरक, अब्रक, पोटास, सल्फेट आदि। ये किसके उदाहरण है, तो ये सारे रासायनिक क्रिया के उदाहरण है। तो इस तरह से आज हमने अवसादी चट्टानों के जो प्रकार थे मुख्यतः, इन प्रकार को हमने इस तरह से पढ़ा कि ये किस किस डेफिनेशन में या किस वर्गीकरण के अंदर आते हैं। तो इसमें हमने देखे थे यांत्रिक क्रिया द्वारा, कार्बनिक क्रिया द्वारा और रासायनिक क्रिया द्वारा। तो अवसादी चट्टान में ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। तो इसकी एक और वीडियो भी आएगी जिसमें इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो और डिफाइन किया जाएगा। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।